Okay student, so next topic of this chapter is law of chemical combination. क्या होता है बेटा, देखिए 17th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट ने जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, उनके मास में क्या रेशो होता है, उनके मोल्स में क्या रेशो होता है, उनका कंपोजिशन कितना होता है, तो उस पर बेस्ड कुछ लॉ दिए गए थे, उन्हें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सपोज एक केमिकल इक्वेशन है A + B गिव्स C + D, तो लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंस लिखे जाते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं एंड राइट साइड में जो सब्सटेंस आते हैं हमारे वो प्रोडक्ट आते हैं। तो रिएक्टेंट का कितने मास से प्रोडक्ट का कितना मास बनेगा, उनके मोल्स में क्या रेशो होगा, उनसे रिलेटेड कुछ लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो लॉ, गैसियस लॉ। तो सबसे पहले जो है हमारा हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ लेवाइजर ने दिया था 1789 में। लेवाइजर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई थी केमिस्ट्री में, और बहुत आसान सा जो आप पढ़ते आते हैं अब तक क्लास 6 to 10 वही है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। कोई भी हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज होता है तो उसमें मास में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना हमारा रिएक्टेंट होगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज आप कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपने पढ़ा था 10th क्लास में, हम इसे हीट करते हैं, ये डिकम्पोज हो जाता है CaO + CO2, CO3 में से CO2 कैसी बोल्ड हो जाती है, बाकी CaO बच जाता है। ये रिएक्टेंट हुआ हमारा, ये प्रोडक्ट हुआ। जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही हमें प्रोडक्ट का मास मिलता है। हम इसके मोलिकुलर मास से भी इसका पता लगा सकते हैं। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम मोलिकुलर मास निकालते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो ये आ जाएगा बेटा 40 + 12 + 48, टोटल बैठेगा 100। सपोज 100 ग्राम हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, हीट किया है बर्तन में, बंद बर्तन में, ठीक है, तो उसमें दो प्रोडक्ट बने, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना आएगा, कैल्शियम Ca 40, ऑक्सीजन 16, तो ये कितना बैठता है 56, और CO2 का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2, 32 + 12 44, और इन दोनों का अगर आप टोटल करके देखो तो वो टोटल इसके इक्वल आएगा 56 + 44 कितना होता है 100। तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज, नो चेंज इन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेकेंड एग्जांपल एक और देख लीजिए आप। सपोज AgCl + HNO3 = एक HCl बनेगा प्रोडक्ट और AgNO3 बनता है। अगर आप इधर का टोटल रिएक्टेंट्स का मास निकालते हैं तो प्रोडक्ट के मास के इक्वल ही आएगा। जैसे Ag का एटॉमिक मास होता है 108 + Cl का 35.5, तो ये तो हो जाएगा हमारा टोटल कितना 0.5 3 143.5, और ये HNO3 का आ जाएगा बेटा हमारा H का 1, N का 14, O का 16 × 3 48, ये कितना बैठता है 63। अब इधर आ जाओ आप HCl, H का 1 और Cl का 35.5, ये कितना हो जाएगा 36.5। इधर AgNO3, Ag 108, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 × 3 48, तो कितना आएगा ये 170। अब आप अगर इनका टोटल करते हो प्रोडक्ट के मास का और इधर रिएक्टेंट के मास का टोटल करो तो हमारा इक्वल आएगा, ठीक है। 143.5 यहां करके देख लेते हैं हम, 143.5 + 63 कितना है 5 6 206.5, और आप 170 और 36.5 को टोटल करो 206.5। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास आएगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। नाउ सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। दिस लॉ गिवन बाय प्राउस्ट इन 1799। इन्होंने बताया था कि कोई कंपाउंड होता है, कोई मॉलिक्यूल होता है, फॉर एग्जांपल
वाटर है हमारा, वाटर। वाटर का फॉर्मूला सभी को पता है, H2O। 2 एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशो होता है, हाइड्रोजन कितना बेटा 2H है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, और सिंपल फॉर्म में हम इसे 1:8 लिख सकते हैं। तो ये लॉ ये कहता है कि कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स का जो रेशो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। वाटर का कोई भी सोर्स हो, वाटर को आप कहीं से भी इकट्ठा कीजिए, किसी नदी से लीजिए, किसी तालाब से लीजिए, किसी भी कंट्री से लीजिए, रेशो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा फिक्स्ड होगा, डेफिनिट होगा। 1 और 8 का रेशो रहेगा, हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का मास 8, 1 और 8 के रेशो में रहेगा। अगर ये रेशो 1:8 का नहीं है किसी मॉलिक्यूल में, तो हम उसे फिर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, वो कुछ और कंपाउंड होगा। तो ये हमारा कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट and their proportion by mass is always definite and constant. Now third is law of multiple proportion. ये क्या है? ये डाल्टन ने दिया था 1803 में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में डाल्टन ने बताया था कि अगर मान लीजिए, देखिए स्टेटमेंट ये है, when two elements combine to form 2 or more compounds, then the different masses of one element which combine with the same mass of other element are in simple ratio of whole numbers. Means suppose for example carbon and oxygen, 2 एलिमेंट्स होते हैं कार्बन ऑक्सीजन, और ये मिलकर 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 12 और 16 का रेशो है। CO2 में अगर रेशो निकालते हैं, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 into 2 कितना हो जाएगा 32। तो क्या हुआ इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन हमारे सेम एलिमेंट है, अलग अलग डिफरेंट को कंपाउंड बना रहे हैं, 2 कंपाउंड या 2 से ज्यादा भी बनाते हैं, तो इनका जो ये रेशो है देखिए 16 2 जा 32, पूरा एक होल नंबर में आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका 30 आ जाए, 35 आ जाए, 29 आ जाए, 28 आ जाए, पूरा आएगा 16 2 जा 32। या कोई और कंपाउंड बनता तो यहाँ 48 आ सकता था, यहाँ 64 आ सकता था। फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कई सारे कंपाउंड बनाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे N2O, N2O3, N2O4, N2O5, ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, डिफरेंट ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। अब अगर हम इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास में रेशो देखते हैं, फर्स्ट कंपाउंड में अगर हम देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 into 2 28 रेशो 16, 1 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास 16। सेकंड में 28 रेशो 48, 16 3 जा। 4 में 28 रेशो 64, और इस वाले में 28 रेशो 80। अब यहां अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन का रेशो तो सेम है, ऑक्सीजन 16 3 जा, 16 3 जा, 16 4 जा, 16 5 जा, पूरा पूरा होल नंबर में मल्टीप्लाई होता चला जाता है हमारा। ऐसा नहीं है कहीं भी कि पूरी मल्टीप्लाई ना हुई हो, कहीं 50 आ गया हो या कहीं 70 आ गया हो, कहीं 69 आ जाता है, तो पूरा पूरा एक होल नंबर में पूरी मल्टीप्लाई हो जाती है। इसीलिए ये इसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। When two element combine to form 2 or more compound, जैसे इसने 2 बनाया उसने more बनाया, then the different masses of one element which combine with the same mass of the other element are in simple ratio of whole numbers.